कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स कुछ बता देंगे, कोई किसी को डिवोर्स का बोल देगा, कोई किसी को 2 शादियां बोल देगा, कोई किसी की डबल ट्रिपल शादियां बोल देगा, कोई किसी की हर शादी खराब बोल देगा। खराब से खराब, अजीब से अजीब एस्ट्रोलॉजर से भी पाला पड़ा हुआ है मेरा लाइफ में। भाई कुछ तो ऐसे थे, कुछ ने तो मेरे को मेरे किसी दोस्त का बताया था, इस बंदे की तो जिंदगी में शादी हो ही नहीं सकती, उसकी तो छोड़ो तुम्हारी भी नहीं हो सकती है, तुम्हारी तो बहुत ही खराब है, अरे पहली छोड़ो तुम्हारी दूसरी शादी भी बहुत खराब है, पता नहीं क्या क्या। और बाय द वे वो जो बंदा था ना उसकी शादी हो चुकी है एंड इट्स बीन सम टाइम नाउ। तो हर कोई सही नहीं बताता है, यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल, थोड़ा सा दिमाग से भी चलना पड़ता है कि कौन सही है कौन नहीं सही है, ये सब चीज़ें देख कर भी चलना पड़ता है। हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका आनंद। एक्चुअली अब तो मैं वर्तिका आनंद से वर्तिका आनंद नारंग बन गई हूँ। मैंने ना एस्ट्रो टॉक ज्वाइन करा था कुछ टाइम पहले। आई नो एस्ट्रो टॉक के बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये चीज़ करते हैं, बट दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। इसके लिए मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए मेरे बहुत पैसे खर्च हुए हैं। देयर वॉज दिस टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में घुस गई थी कि मेरे को चेक करना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों है, चाहे वो रिलेटेड टू माई हेल्थ हो या चाहे वो रिलेटेड टू माई शादी या कोई भी रिलेशनशिप इशू या कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। तो फिर ना मैंने एस्ट्रो टॉक की ऐप डाउनलोड करी। आई हैव ट्राइड लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स आउट देयर। अब ना मुझे इतना पता है आफ्टर ट्राइंग लाइक 40-50 लोग, नॉट एवरीवन इज राइट प्लस नॉट एवरीवन इज रॉन्ग। ये वाली चीज़ है कि हर किसी को इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज होती नहीं है और हर कोई उतनी आसानी से बताता नहीं है, और बहुत से लोगों को तो नहीं आता है। नेगेटिव बोलने में तो भाई ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं, बट पॉजिटिव बोल के भी, झूठा बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये एस्ट्रो टॉक की जर्नी में प्लस इसके बाहर भी मैंने जो भी और एस्ट्रोलॉजर्स ट्राई करे, जो भी सब करा, मैं सीरियसली बता रही हूँ 40-50 में से मुश्किल से ना 2-3 लोग बढ़िया वाले मुझे मिले होंगे, जिसमें से एक तो वो है जो हिसार में मेरे अच्छे वाले एस्ट्रोलॉजर है। मेरी बचपन की जो कुंडली बनी हुई है जिसमें एक साल लिखा हुआ है, कौन सा दुख है, कौन सा सुख है, कौन सा नॉर्मल है, एवरीथिंग इज मेंशन क्लियरली। एंड आई थिंक अभी तक तो वैसा ही हुआ है, आई होप आगे भी वैसे ही हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं आगे थोड़े बेटर ईयर्स लिखे हुए हैं, आई होप सो। तो वो वाला चीज़ है, बट हाँ ऑब्वियसली यार लाइफ है तो दुख सुख तो दोनों ही आते हैं, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये सब तो चलता ही रहता है। तो उनका मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी चीज़ें उसमें सही लिखी हुई थी, बट उनसे इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट करना है, कुछ करना, वो मेरे लिए उतना पॉसिबल है नहीं, बिकॉज वो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतने ईजीली अवेलेबल है नहीं। होंगे तो उनका नंबर मैं दे दूँगी। फिर एस्ट्रो टॉक में मेरे को एक बंदा मिला, हिज नेम इज़ प्रतुल विशेरा। प्रतुलॉजी नाम से ही हैज़ हिज वेबसाइट एज वेल, इंस्टाग्राम पे भी है, तो उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। भाई बाकी सारे लोग जो भी एस्ट्रोलॉजर जो बोलता था, मैं जब जीवन साथी पे लड़के वड़के देख रही थी ना, तो मैं कुंडली में लाती थी या कुछ पूछ लेती थी, तो कोई कितने सारे ऐसे थे, किसी के लिए भी बोल देते हाँ इसके साथ तो होगी पक्का शादी, इसके साथ होगा, ऐसे होगा। प्रतुल इज़ लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, यहाँ नहीं होने वाली है तो नहीं होगी, सॉर्टेड। अब मैं तुम्हें रीज़न देता हूँ क्यों नहीं होने वाली है। जिस लड़के से तुम्हारी शादी होगी ना उसके तो गर्दन पे तिल होगा, ठीक है। ये एक मैं आपको ट्रेट बता देता हूँ, वो लड़का अपने घर में छोटा भाई तो हो ही नहीं सकता, वो अपने घर में बड़ा भाई होगा। तो ऐसे मेरे को ये 2 ट्रेट्स ये वाले बता दिए। खाली यही नहीं, मुझे और भी चीज़ें बताई, ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मेरे को ये बता दिया गया था कि जो भी लड़का मेरी लाइफ में आएगा वो सितंबर के बाद आएगा 2022 के, और ये मुझे बहुत पहले बता दिया गया था। तो उसके पहले जितने भी मैं लड़के देख रही हूँ कोई फायदा नहीं है। तो फिर भी ही सेड कि अपनी जर्नी कंटिन्यू करो, जैसा जो चल रहा है वो करो। मैंने किया, बट भाई कुछ भी हो जाए मुझे नहीं आना वो बंदा पसंद। एक आधी बार मैं किसी को नहीं आनी हो, नॉर्मल चीज़ें 16 लड़के देख लिए होंगे, उसके पहले मैंने 15-16, बट नहीं बननी वहाँ पे बात, क्योंकि नहीं बननी होगी ना, लिखी नहीं होगी। एंड सबसे बड़ी चीज़ प्रतुल ने जो मेरे को बताई थी, मैंने कहा मैं इतने लड़कों से मिलती हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा वो बंदा मेरे वाला है, कौन सा है, कैसे पता लगेगा। ही सेड कि एक तो सितंबर के बाद है ना, अक्टूबर से वो वाला फेस पीरियड स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी इस टाइम पे आ सकता है। ये वाला फेस पीरियड मुझे आकाश भारद्वाज सर ने भी दिया था, उनकी भी बढ़िया एस्ट्रोलॉजी, उनका भी मैं बता दूंगी। बट अभी चलो प्रतुल की बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा
सपोर्ट और वो सारी चीज़ें प्रतुल के साथ ही है मेरी, मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी उससे। और प्रतुल सर ने ना फिर मेरे को बता दिया था एक इतनी वियर्ड चीज़ कि तुम्हें ना जब भी वो लड़का मिलेगा तुम्हें स्कॉर्पियो दिखेगा उस दिन, मेरे को स्कॉर्पियो का सिंबल दिखेगा, कैसा स्कॉर्पियो दिखेगा, स्कॉर्पियो गाड़ी दिखेगी या मे बी वो लड़का स्कॉर्पियो में आएगा, कुछ भी हो सकता है। एक बार बहुत पहले एक लड़का स्कॉर्पियो में आया था बट बाकी कोई भी ट्रेट नहीं मिल रहा था जो प्रतुल ने बोला था, तो वहाँ पे भी कोई वो लड़का मेरे को नहीं पसंद आया, वहाँ पे वो चीज़ सॉर्ट नहीं हुई। नहीं वो स्कॉर्पियो में नहीं आया था, उसने स्कॉर्पियो की जस्ट बात करी थी कि मुझे स्कॉर्पियो पसंद है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ नहीं होनी थी तो वो नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या था कि बाकी सारे ट्रीट्स भी मिल रहे हैं, मिलते ही येलो चिली में मिली थी मैं शुभम से, मेरे जीवन साथी की सारी मीटिंग्स की वीडियोज़ हैं, लिंक्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना। क्या बोल रही हूँ यार मैं, आधी चीज़ें तो कुछ भी बोल रही हूँ। तो मैं मिली थी शुभम से एक येलो चिली के ऊपर कुछ सेक्टर 104 में नोएडा में हुई है, मैं अभी एकदम से मेरे ना दिमाग से नाम स्किप हो गया। वहाँ पे खाया गया था हमने कुछ डिफरेंट सा ब्रेड वाला कुछ खाया था, देन स्वीट डिश में मैंने सिजलर ब्राउनी वाला वो कुछ खाया था, वो मुझे याद है। वहाँ पर मेरे को थोड़ा दिख गया गर्दन पे तिल है, चीज़ें थोड़ा सही लग रही हैं। उसके बाद हम लोग गए हैं, नीचे उतरे हैं, बाहर आए हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछा गाड़ी कौन सी पसंद है, कुछ ही सेट स्कॉर्पियो। अब मैंने कहा ये तो यार मैंने ही पूछ लिया कहीं ना कहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर एकदम से कुछ था, मैंने गाड़ी कौन सी वाली कट मारी, कहती स्कॉर्पियो। अच्छा ठीक है जी, स्कॉर्पियो हो गया है, पहले नहीं होता था बाकी मीटिंग्स में आज सच कुछ भी, और बाकी ट्रेड्स मैच नहीं हो रहे होते थे अगर एक बार कभी स्कॉर्पियो था तो। अब यहाँ बाकी ट्रेड्स मुझे दिख रहा है मैच हो रहे हैं, शुभम का कोई बड़ा भाई या बहन नहीं है, गर्दन पे तिल मुझे दिख गया है। अब बात आ रही है अगर स्कॉर्पियो की, तो लोटस में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ही मेरे को छोड़ने आया है, 10 मिनट हम रुक करके गाड़ी में बातें कर रहे हैं ना, वहाँ पे सामने ना स्कॉर्पियो आकर के खड़ी हो गई, हिली नहीं वो स्कॉर्पियो जब तक हम वहाँ बैठे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया, अच्छा भी लग रहा था मुझे, ऐसा नहीं है खाली एस्ट्रोलॉजी के दम पे मैं किसी को पसंद कर रही हूँ, मुझे बंदा सही लग रहा है, बंदे को मैं सही लग रही हूँ, वो चीज़ें तो है ही, प्लस एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पर मुझे बहुत मेरे लिए कहीं ना कहीं ऑब्वियस हो गया था यार, टाइम पीरियड आ चुका है वो वाला और ट्रेड्स मिल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सही है। मेरे को प्रतुल का सबसे ज़्यादा चीज़ें हैरानी की बात लगती है यार, कोई बंदा स्कॉर्पियो कैसे बता सकता है, लाइक दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। नहीं तो ऐसे एक लोटस में दीपाली एस्ट्रोलॉजर है बहुत फेमस सी, दीपाली ने भी मेरे को बताया था कि इस टाइम पे यू नीड टू सेंड मोर रिक्वेस्ट, खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और शुभम को मैंने ही रिक्वेस्ट भेजी थी, वहाँ से वो आया था एंड शी टोल्ड कि वेरी सून इतने 1 मंथ के स्पैन में यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा और ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत जल्दी बनने वाली हैं। तो वो भी चीज़ें हुई ठीक है, बट मैंने उनसे सिर्फ 1-2 बार ही बात करी है, बढ़िया लगी मुझे जो भी है। प्रतुल के साथ मैंने तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टाइम पे मैं कनेक्टेड रही हूँ, मुझे प्रतुल की नॉलेज के बारे में बहुत तगड़ा वाला आइडिया है। 90% ऑफ द थिंग्स, 85 to 90% ऑफ द थिंग्स विच ही सेज करेक्ट निकलती हैं, एक आधी चीज़ नहीं भी निकलती है, एंड ही एक्सेप्ट्स दिस एज वेल कि वो भगवान नहीं है, सारा पढ़ाई है, नॉलेज है, बंदे ने बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रखी है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट है मेरे को प्रतुल पे। अब ये वाली चीज़ थी, प्लस मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था पानी दिखेगा, पानी मिलेगा, बट वो लोग बोल देते थे कि बाहर का दूर का लड़का देख लो, फॉरेन का लड़का होगा, बहुत दूर से मिलेगा, ये वो। प्रतुल वॉज लाइक वर्तिका यहीं से मिलेगा लड़का, मैं तुम मतलब यहीं से मिलेगा, और लिटरली वो लड़का मेरे घर के 15 मिनट दूर रहता था। तो अब तो मैं उसी घर में रहती हूँ, वही वीडियो बना रही हूँ, वो लड़का मेरा हस्बैंड है। तो ये वाला चीज़ हुआ कि 15 मिनट की दूरी पे वो मुझे मिल गया बंदा। प्रतुल भी यहीं कहीं रहता है आई एम श्योर, और मुझे पता है ठीक है। तो ये चीज़ थी कि भाई सेम सिटी में मिल गया, ये किसी ने भी कभी नहीं बताया था मुझे कि आसपास ही मिल जाएगा। सब लोग बोलते थे दूसरी कंट्री, एंड आई वाज लाइक मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाहती, नहीं मेरे को जाना ही नहीं है। तो प्रतुल वाज द ओनली वन जिसने बोला था कि भाई यहीं का होगा लड़का, और यहीं का मिला। अब खाली पॉजिटिव चीज़ें तो थी नहीं, नेगेटिव चीज़ें भी बताई थी। अब इट्स बीन लाइक 5 to 6 months ऑफ माई मैरिज, तो वो जो 2 नेगेटिव चीज़ें मेरे को बताई थी ना, जो काफ़ी नेगेटिव थी, अब मैं वो तो नहीं रिवील कर सकती, बट अब मेरे को धीरे धीरे समझ में आया वो प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। अब वो बहुत मेजर लेवल पर आई वोंट से कि है, थोड़े छोटे लेवल पे हैं, बट वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं।
जो मैं शायद नहीं मानती थी। मैं कहती थी नहीं ये प्रतुल ने सही नहीं बोला है और ये वो, बट नहीं, वो है, वो वाली दिक्कतें भी मेरे को समझ में आने लग गया धीरे धीरे कि थोड़ी तो है, बट हाँ उतनी नहीं है। दैट आई एम ग्लैड। प्लस इसके लिए प्रतुल ने ना मेरी शादी का मुहूर्त निकाला था। ही इज़ नाउ हेल एक्सपेंसिव, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती, बट वो बंदा इतना ज़्यादा पढ़ाई करके और ऐसे करके मुहूर्त निकाल के देता है ना, जो मुहूर्त कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं निकाल के आपको देगा। वो वियर्ड से वियर्ड मुहूर्त ऐसा निकाल के देगा जहाँ से उसका काम क्या है कि प्रॉब्लम्स ढूंढनी है उसको मेरी कुंडली में, मेरे पति की कुंडली में, फिर उनको रिजॉल्व करने के लिए अच्छा सा शादी का मुहूर्त निकालना है ताकि शादी बनी रहे और चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक से चले। तो मेरी शादी का मुहूर्त आई थिंक सुबह के 9 बजे या कब फेरे पड़ने का मुहूर्त काफ़ी अजीब टाइम पे निकला था। तो हमने रात को शादी करी है, 4-5 बजे जा करके मेरे हस्बैंड सोए, मैं और भी लेट अपने गजरे निकालने में लगी हुई हूँ। उसके बाद मैं सोई हूँ, उसके बाद उठी हूँ, फटाफट से 1 घंटा सोई हूँ मैं मैक्सिमम। फटाफट से अपना फिर मैंने कहा चलो अटायर ही चेंज कर लेते, पूरा इतनी भारी लहंगे में कौन सोएगा। रेड कलर की साड़ी पहनना, ज्वेलरी पहनना, फटाफट करके पूरे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंची हूँ मैं वहाँ पे। और जब फेरे पड़ने थे उसी टाइम पे फेरे, 15 मिनट की ड्यूरेशन मिली थी हमें, सिर्फ उसी के बीच में फेरे करने थे, तो फेरे कर लिए। एंड आई थिंक अब ये मुझे नहीं पता इन चीज़ों से सच में होता है नहीं, बट मे बी उससे मेरी प्रॉब्लम शायद रिजॉल्व हुई हूँ, कुछ तो होगा। 90 to 85% आई वुड से प्रतुल की चीज़ें काफ़ी सही लगती हैं। अब प्रतुल थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसके साथ अगर आपको चेकआउट करना है, सेशन लेना है, सब कुछ करना है, 2-4 हज़ार तो रुपये भाई आराम से भी मिनिमम मैं बोल रही हूँ खाली बात करने के लग जाते हैं। तो बाकी डायरेक्टली जितने पैसे लगते हैं, अमाउंट है, वो सब है, वो मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट इट्स वर्थ इट। एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। मैंने प्रतुल को खुद से पूरे अपने पैसे दिए मुहूर्त के, हर सेशन के, हर चीज़ के। प्लस हाँ ये था कि थोड़ी बहुत बात करनी होती थी तो मैं एस्ट्रो टॉक पे प्रतुल से कर लेती थी, वहाँ पे उतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 31 रुपीज़ पर मिनट था, तो वो सॉर्टेड था। वहाँ से एक बार कनेक्शन हो गया, वहाँ पे लाइव देख लिए, समझ में आ गया बंदे को नॉलेज कितनी है, फिर डायरेक्टली प्रतुल से कनेक्ट करके जो भी मेरे को पता है, मतलब मैंने ढूंढ लिया था इंस्टाग्राम वेबसाइट वगैरह जो भी, तो मैं आपके लिए दे दूंगी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको दिक्कत ना आए अगर इफ़ इन केस यू नीड एस्ट्रोलॉजर्स हेल्प। बाकी इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, आप बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, तो दिस इज लाइक टोटली योर कॉल। और एक मैं बताती हूँ एक बढ़िया सी टैरो रीडर। अब अगेन उन्होंने भी बोला था कि दूर का होगा लड़का, बहुत ज़्यादा पानी क्रॉस करके और ये वो। और एक मेरा छोटा भाई बन गया था एस्ट्रो टॉक के थ्रू यार, उसने मेरे को बता दिया था कि यार उस दिन पानी का कुछ होगा, अक्टूबर महीने में रैंडमली, उस दिन कोई लेना देना नहीं है या और उस दिन ना बारिश आ रही थी जिस दिन मैं शुभम से मिली हूँ, विच वॉज वियर्ड कि उस दिन बारिश आ रही है अक्टूबर में। उस टाइम पे ऐसा कोई सीजन नहीं था, कुछ नहीं था, बट हाँ मुझे उससे भी हिंट लग गया था कि ये वही बंदा है। तो उस बंदे ने मेरे को पानी का बता रखा था। प्लस एक सार्थक नाम है उसका, ठीक है, एक और टैरो रीडर है। अब टैरो रीडर कनाडा वाली आई हील टैरो नाम से यूट्यूब चैनल है जिसके बहुत सारी वीडियोस हैं, उससे मैंने एक बार टैरो वाला सेशन लिया था। उस बंदी का काफ़ी सही, पता है क्या आया, 50% तो उसका वो एक्यूरेट आया है, 50 to 70% इनफैक्ट 50 to 70%, जो उसने मेरे को पूरा वॉइस नोट वगैरह भेजा था। फिर उन्होंने बोला था कि भाई एक आधा क्वेश्चन कुछ रहेगा तो मेल पे बता दो, तो मैंने वो पूछा था, मैंने कहा था मेरे पार्टनर के लुक्स। उन्होंने ना मेरे पार्टनर के लुक्स जो लिख करके दिए हुए हैं ना, मैंने शुभम को दिखाए थे एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड, लाइक लिटरली एक एक चीज़, मीडियम कॉम्प्लेक्शन होगा, ऐसे बियर्ड होगी, ऐसे हेयर दिखते होंगे, मस्क्यूलर भी होगा लड़का, कितना सारा डिस्क्रिप्शन ना बिल्कुल प्रॉपर निकला था कि देख करके इट वॉज लाइक वेरी ऑब्वियस फॉर मी, ये बंदा दिखता भी वैसा है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे क्लियर हो गई थी। इसके बहुत टाइम पहले की बात है जब मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करती थी, अब करती हूँ क्योंकि देख लिया मैंने। बट बहुत सारे लोगों को, और मैंने एस्ट्रोलॉजी ट्राई किया है, बहुत ही बेकार होता है, बहुत ख़राब होता है, पैसे लूटते हैं। कुछ लोग पैसे भी नहीं लूटते, कुछ अच्छे होते हैं बट उनको आता नहीं होता है, बेकार की फालतू की रेमेडीज़ देते रहते हैं, यार इतना वर्थ नहीं होता। तो अब फाइनली आई एम लाइक, अगर कभी एक्चुअली जेन्युइनली कुछ ज़रूरत है लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ देखना है, तो जिन बंदों के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन है, जेन्युइन वाला पता है मेरे को, ये मेरे को सही बताएंगे, मैं भटकूंगी नहीं, मेरी लाइफ ख़राब नहीं होगी यहाँ पे, इनफैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, बेटर होगा चीज़ें, तो उन्हीं से मेरे को कनेक्टेड रहना है। और प्रतुल गिव्स रेमेडीज़ अच्छे वाली, मंत्राज वगैरह, आकाश भारद्वाज सर की भी बढ़िया लगती है मेरे को, तो सही है इन लोगों का काफ़ी। तो बस मैं अपना ही पर्सनल एस्ट्रोलॉजी वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी,
जो मेरे को प्रतुल ने डिस्क्रिप्शन दिया था कि ऐसा दिखता होगा बंदा, भाई ऐसे ये चीज़ें होंगी, ऐसे मुझे पता लगेगा ये मेरा वाला बंदा है। प्लस बाकी लड़कों से मेरी कोई कुंडली मैच नहीं होती थी। शुभम वॉज द ओनली वन आई थिंक जहाँ 5 एस्ट्रोलॉजर्स ने सीधा बोला था येस गो अहेड, तो मेरे लिए बहुत ईजी भी हो गया था फिर हाँ करना भी। ऐसा नहीं है कि खाली एस्ट्रोलॉजी पे कर रही थी मैं, बट कहीं ना कहीं हाँ एस्ट्रोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, स्पेशली मेरी शादी से रिलेटेड चीज़ों में। तो दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट स्पॉन्सर्ड कहीं से भी, किसी से भी। ऑब्वियसली अगर स्पॉन्सर्ड होता तो मैं इतने लोगों का मिक्सड रैंडम नाम ना ले पाती, और नेगेटिव चीज़ें भी जो मैंने बोली वो भी ना बोल पाती। पॉजिटिव तो चलो पेड वाले वीडियोस में भी लोग बोलते ही हैं, मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट वाली अपनी सारी चीज़ें बताई हैं। और एंड में मैं यही बोलूँगी कि कम्प्लीटली एस्ट्रोलॉजी पे कभी डिपेंड नहीं करना है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलते देना है, बिकॉज डेस्टिनी को घंटा कोई नहीं बदल सकता यार। थोड़ा बहुत बेटर ज़रूर हो सकती हैं चीज़ें, तो उस बेटरमेंट के लिए ही कहीं ना कहीं आई वेंट टू एस्ट्रोलॉजी, और थोड़ी बहुत तसल्ली भी मिल जाती है। तो उन चीज़ों के लिए मैंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली है अपनी लाइफ में, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। कभी ना कभी अगर 2 लोगों को भी मेरे बताए हुए किसी एस्ट्रोलॉजर से बहुत बढ़िया वाली हेल्प मिल जाती है ना, उनकी लाइफ में कुछ हेल्प मिल जाती है, तो आई विल बी लाइक वेरी ग्लैड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस पे नहीं है वीडियो, बढ़ती गाना जाना पे है, लिव हेल्दी।